एक बार की बात है, चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, जिनका नाम था, वो अपने चेलों के साथ एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह अचानक से रुक गए और कन्फ्यूशियस बोले, कहीं कोई जरूर रो रहा है। वो आवाज को साधने लगे, कान से सुनने लगे ध्यानपूर्वक, और सुनते सुनते उस आवाज के तरफ वो आगे बढ़ने लगे। शिष्य भी पीछे हो लिए और एक जगह उन्होंने देखा कि एक स्त्री बहुत जोर जोर से रो रही है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने उसके रोने का जब कारण पूछा तो स्त्री ने कहा, किसी स्थान पर उसके पुत्र को चीते ने मार डाला। इस पर कन्फ्यूशियस ने उस स्त्री से कहा कि तुम तो यहाँ अकेली हो ना, तुम्हारा बाकी का परिवार कहाँ है? इस पर स्त्री ने जवाब दिया, रोते हुए कहा कि महाराज, हमारा पूरा परिवार इसी पहाड़ी पर रहता था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी पति और ससुर को भी इसी चीते ने मार दिया था। अब मेरा पुत्र और मैं यहाँ रहते थे, लेकिन आज चीते ने मेरे पुत्र को भी मार दिया। दोस्तों, ये बात सुन के कन्फ्यूशियस हैरान हो गए और बोले कि अगर ऐसा है, इतनी मुश्किल है, तो तुम इस खतरनाक जगह को छोड़ क्यों नहीं देती? इस पर स्त्री ने कहा कि इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि कम से कम यहाँ किसी अत्याचारी का शासन तो नहीं है, और चीते का अंत तो किसी न किसी दिन आखिर हो ही जाएगा। ये बात सुन के इस पर कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों से कहा कि निश्चित ही ये स्त्री करुणा और सहानुभूति की पात्र है। इसने एक महत्वपूर्ण सत्य से हमें अवगत करवाया है कि एक बुरे शासक के राज्य में रहने से अच्छा है कि किसी जंगल या पहाड़ी पर ही रह लिया जाए। जबकि मैं तो कहूँगा कि एक समुचित व्यवस्था ये है कि जनता को चाहिए कि ऐसे बुरे शासक का जनता पूर्ण विरोध करे और सत्ताधारी की सुधरने के लिए मजबूत करे, और हर एक नागरिक इसे अपना फर्ज समझे।